हे बच्चों, आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक मजेदार कहानी है। एक नटखट लड़के के बारे में जिसका नाम था रमेश। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में नौबतपुर में, जो एक पहाड़ के पास बसा था, वहां रमेश अपने परिवार और दादा दादी के साथ रहता था। रमेश बड़ा ही शरारती और चुस्त दुरुस्त था। वो हमेशा कुछ न कुछ नई नई शैतानियां करता रहता था, जिससे उसका परिवार कभी हंसता तो कभी परेशान भी हो जाता। एक दिन धूप खिली हुई थी। रमेश ने सोचा कि पास के जंगल में घूमने चलते हैं। आंखों में चमक और कदमों में उछाल लिए वो हरे भरे जंगल में निकल पड़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी नजर एक चीज पर पड़ी, एक बांस की टोकरी जो उसके रास्ते के बीचों बीच पड़ी थी। उसकी उत्सुकता बरछ गई। उसने टोकरी उठाई और उसे देखने लगा। ये यहां क्यों होगी? वो सोचने लगा। बेचारे को क्या पता था कि ये टोकरी कोई मामूली टोकरी नहीं थी। जैसे ही रमेश ने टोकरी में झांका, अचानक टोकरी हिलने लगी और उसमें से रोशनी निकलने लगी। रमेश डर भी गया और खुश भी हुआ। उसने टोकरी को कसकर पकड़ लिया और फिर कमाल हो गया। टोकरी हवा में उड़ने लगी और रमेश को भी अपने साथ ऊपर ले गई। टोकरी रमेश को जंगल के और अंदर ले गई, पेड़ों के बीच से, नदियों के ऊपर से, और आखिरकार एक खुले मैदान में जाकर रुकी, जहां चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पुराने पेड़ थे। उस मैदान के बीच में एक बड़ा सा जादुई पेड़ था, जिस पर टिमटिमाती हुई रोशनियां और चमकदार फल लगे थे। रमेश की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। वो बड़ा ही उत्साहित था। उसने एक चमकते हुए फल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी एक प्यारी सी बात करने वाली गिलहरी आ गई। हेलो, मैं स्क्वीकी हूँ, गिलहरी बोली। ये जंगल का जादुई पेड़ है। इसकी रक्षा इस खास टोकरी से होती है। रमेश हैरान रह गया। उसने स्क्वीकी की बात ध्यान से सुनी, जिसने बताया कि टोकरी ने उसे इस पेड़ की रक्षा करने के लिए चुना है, ताकि कोई इसे नुकसान न पहुंचा सके। रमेश इस जिम्मेदारी से बहुत खुश हुआ और उसने स्क्वीकी से वादा किया कि वो इस राज को किसी को नहीं बताएगा। उस दिन से रमेश अक्सर जंगल जाता और अपने नए दोस्त स्क्वीकी की मदद से जादुई पेड़ पर नजर रखता। उसकी शरारतों को एक नया मकसद मिल गया और वो जादुई पेड़ का बहादुर रक्षक बन गया। तो बच्चों, याद रखना, कभी कभी हमारी उत्सुकता और शरारतें हमें अद्भुत रोमांच और नई जिम्मेदारियों तक ले जा सकती हैं। रमेश की तरह अपने अंदर के जादू को पहचानो और दुनिया के जादू के लिए हमेशा तैयार रहो। अगली बार तक खोज करते रहो और उत्सुक रहो।